आज हम सभी को बहुत ज्यादा गौरवान्वित होना चाहिए कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में हैं कि इसमें इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारे पास एक मजबूत संविधान है। और जिस देश का संविधान मजबूत होता है उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। कि कई ऐसे देश हैं जिनके संविधान बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हमारा संविधान हम लोगों को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। कितनी सारी विविधता है हमारे यहाँ, जाति, धर्म, मजहब। हमें कभी भी आपस में भेद नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ज्ञान से, शिक्षा से आप बहुत सारी चीजों को दूर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब किसी प्रकार की किसी गलत सोच की जरूरत है। भाई मुझे नहीं लगता कि देखो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो या रंग के नाम पर है, हमें आपस में किसी प्रकार का भेदभाव, क्योंकि भेदभाव की वजह से ही हमारा देश पिछड़ा हुआ है और इतनी सारी असमानता है। इसको भाई इसका फायदा लोग उठाते हैं। भारत का संविधान आपको 6 मौलिक अधिकार भी आपको दिए गए, ये आपके क्या है, हथियार है। आपको गर्व होना चाहिए, हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। सभी को वोट का अधिकार दिया है। तो हमारे देश का जो संविधान है बहुत अच्छा है। इसके जो ये जिस समिति के तहत बनाया गया था उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 7 सदस्य थे और इनके जो शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के। जिस देश के नागरिक बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, अपने हक और अधिकारों के बारे में जिनको जानकारी अच्छी होती है, संविधान को हर किसी को पढ़ना चाहिए। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, आपको पता लगेगा हमारा देश चलता क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, किस डिपार्टमेंट से कौन सी चीज ऑपरेट होती है, कितना रेवेन्यू आता है। तभी तो आप भाई जागरूक कब बनोगे, जब उसको पढ़ोगे। तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि भाई सबसे पहले संविधान को पढ़ो और जानो। आने वाले भविष्य में आप भी देश के भावी नागरिक को आपको पता होना चाहिए कि भाई रोड में कितना पैसा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। इसमें भारत सबसे बड़ा टैक्स पेयर देश है और जो पैसा इकट्ठा हम चीजें खरीदते हैं, वस्तुओं को, वो हमारा भारतीय खजाने में इकट्ठा होता है और उसका इस्तेमाल ये क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नेता लोग क्या करते हैं, विकास कार्य। तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज नहीं है सिर्फ, ये हमारे देश की आत्मा है। तो इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी हमें एकता के